सीकर के कल्याण अस्पताल में 1 महीने की मासूम बच्ची को लावारिस हालत में छोड़कर फरार होने वाली मां को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पहले से ही 4 बेटियां और गरीबी के चलते मासूम को लावारिस छोड़ा था। चिंकारा शिकार मामले में फिर मुश्किल में फंसे सलमान खान। शिकार में गैर कानूनी हथियार मामले पर कोर्ट का आदेश, 20 जुलाई को पेश किए जाएं केस से जुड़े सारे दस्तावेज। साबित हुआ दोष तो हो सकते हैं 3 से 7 साल की कैद। आखिर कब तक दिखेंगी हादसे को निमंत्रण देती ये तस्वीरें। राजस्थान में पटवारी भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्रों ने किया ट्रेन की छत पर सफर। पहले भी हुए हैं हादसे, लेकिन सबक लेने के लिए रेल प्रशासन तैयार है। राजस्थान में गोल्ड मेडलिस्ट मजदूरी करने को मजबूर। गरीबी और सरकारी उपेक्षा ने बनाया मनरेगा का मजदूर। स्पेशल ओलंपिक में साइकिलिंग में जीत चुका है गोल्ड मेडल। और उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर अभी भी फंसे हैं करीब 2500 लोग। 3000 से ज्यादा लोग लापता। सरकार ने दिया भरोसा, आज पूरा हो जाएगा रेस्क्यू ऑपरेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सरोकार में। सरोकार में आज हम बात करेंगे महंगाई की। महंगाई ने जहां पहले ही लोगों की कमर तोड़ दी है, तो वहीं सब्जी के बढ़ते कीमतें आम आदमी के लिए कोढ़ में खुजली साबित हो रही है। बताया ये जा रहा है कि ऐसे हालात इसलिए बन रहे हैं क्योंकि दिल्ली के आसपास के इलाकों में बाढ़ से भारी तबाही हुई और इसकी वजह से फसलों में नुकसान हुआ है किसानों को, और इसी वजह से महंगाई बढ़ रही है। लेकिन महंगाई के लिए कोई अकेला उदाहरण नहीं है। महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि आम आदमी का सब्जी रोटी खाना भी लगभग मुश्किल हो गया है। और आज सरोकार में बात इसी मुद्दे पर हम करेंगे कि आखिर ऐसी महंगाई में आम आदमी करे तो क्या करे, जब सब्जी भी सब्जबाग लगने लगे। तो राजधानी दिल्ली में सब्जियों की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से सब्जियां भी फलों की तरह आम आदमियों की थालियों से लगभग गायब होती जा रही हैं। जानकारों के मुताबिक कीमतों में बढ़ोतरी की वजह दिल्ली के आसपास के इलाके में हो रही बारिश है, जिसका असर आने वाले 2-3 महीने तक रहेगा। दिल्ली में सब्जियों की कीमतें एक बार फिर से आसमान छूने लगी हैं। सब्जियों की कीमतों में दोगुने से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। जो टमाटर पिछले हफ्ते 30 रुपए किलो तक बिक रहा था, वो आज 60 रुपए तक बिक रहा है। जानकारों के अनुसार दिल्ली के आसपास के राज्यों में बारिश होने की वजह से कीमतों में ये उछाल आया है। पैसे बढ़े, मटर में पैसे बढ़े, प्याज में पैसे बढ़े, टमाटर पैसे बढ़े, इन चीज़ों पैसे बढ़े जो बाहर से चीज आती है। दुगनी बढ़ोतरी हुई है। इसके क्या नाम क्या, बारिश की वजह से माल दागी आ रहे हैं, तो बरसात की वजह से बढ़ोतरी हुई है पिछले हफ्ते से। कीमतों में इस बढ़ोतरी से आम आदमी का जीना एक बार फिर मुहाल हो गया है। उसकी थाली से सब्जी भी फलों की तरह गायब होती जा रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या खरीदे और क्या खाए। सब्जियों के रेट बढ़ने से घर चलाना इतना मुश्किल हो गया है। पिछले सप्ताह जो सब्जियों की कीमत थी और अभी दोनों के रेट में लगभग 1.5 से 2 गुने का फर्क है। सब्जियों के रेट बढ़ने से घर चलाने में मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि ये डेली रूटीन की चीज़ है जिसे हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो सब्जी तो एक बहुत ही नेसेसरी चीज़ है और रेट दुगने तिगने हो चुके हैं। बेसिक टमाटर जैसी चीज़ भी इतनी महंगी हो रही है, 80 रुपये 60 रुपये किलो। कीमतों में इस बढ़ोतरी का असर अगले 2-3 महीनों तक रहने वाला है, क्योंकि बारिश की वजह से फसल बर्बाद हो चुकी है, जिसका साफ मतलब है कि दिल्ली वालों को महंगाई की ये मार अगले 3 महीनों तक रुलाएगी। दिल्ली से विकास कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पल्स एनसीआर। सब्जियां भी अब सब्जबाग दिखाने लगी हैं और इसी वजह से सरोकार में हमने इस मुद्दे को उठाया है कि क्या सच में बारिश
और बारिश की वजह से बाढ़ की जो स्थिति बनी उसकी वजह से क्या महंगाई बढ़ी है, क्या जो मंडियों में सब्जियां पहुंच रही हैं आवक कम है इस वजह से रेट बढ़े हैं, क्योंकि यही सब कारण बताए जाते हैं महंगाई के पीछे, लेकिन अंत में आम आदमी को उससे ही नुकसान होता है, उसका बजट बिगड़ता है। हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए गौरव खारी जी इस वक्त जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अध्यक्ष हैं बीजेपी युवा मोर्चा दिल्ली से। जय अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। साथ ही साथ बलबीर सिंह भल्ला जी हैं, कोषाध्यक्ष हैं जो आज़ादपुर सब्जी मंडी के, और हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास कुमार भी जुड़ेंगे। तो सबसे पहले गौरव खारी जी, महंगाई का जो तर्क है, हमेशा पूछा जाता है कि भाई महंगाई से आम आदमी परेशान है, तर्क जो दिया जाता है वो ये कि भाई बारिश हो रही है, कभी आवक नहीं है, ये जो तर्क है इससे आम आदमी को क्या लेना देना है? मैं शशांक भाई आपको बताता हूं कि ये तो सीजन हमेशा बारिश का सीजन रहा है। हाँ। और इससे पहले भी ऐसा नहीं है, बारिश पहली बार इस देश में हुई है और दिल्ली में पहली बार हुई है, मगर आज जिस हिसाब से महंगाई, सब्जियों के रेट बढ़ते जा रहे हैं, और आप सब हम अच्छी तरह जानते हैं, हो सकता है सब्जियां आसपास के आती हो, हम कहते हो बाढ़ की वजह से नुकसान हुआ, मगर सब जानते हैं प्याज तो महाराष्ट्र से आती है, प्याज तो आसपास होती नहीं। और आज प्याज के रेट देखिए आप, प्याज के रेट जिस तेजी से जा रहे हैं ये हर कोई जानता है। जब शीला दीक्षित और कांग्रेस की सरकार कहती है कि 17 रुपए और 35 रुपए में देश आम आदमी अपना पूरा दिन का गुजारा और कर सकता है, तो मुझे लगता है वो प्याज ही खरीद के दिखा दे, वो प्याज और रोटी वाले सपने ही देख ले। यही चीज आज बहुत बड़ी बात हो गई है। बिल्कुल, ये अजय जी बिल्कुल सही बात है कि महंगाई के लिए अगर ये कहा जाए कि भाई प्याज भी तो बाहर से आता, प्याज तो ऐसा नहीं है यहाँ आसपास उगाया जाता हो या बाढ़ का बहुत बड़ा असर पड़ा हो। शशांक जी, मेरे युवा साथी खारी जी ने जो बात कही कि बारिश हर वर्ष आती है, इस बार पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरा विश्व देख रहा है कि किस तरह से प्राकृतिक आपदा इस देश में आई और जिससे रास्ते बंद हो गए। जहां तक सब्जियों की रेट की बात है, इस मौसम में चाहे सरकार कोई सी भी रही हो, 15 वर्ष पहले भाजपा की सरकार भी थी जी, तो कुदरत पे ना तो भाजपा का जोर ना कांग्रेस का जोर। बिल्कुल। अब शीला दीक्षित जी हमारी मुख्यमंत्री हैं, कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि सब्जी महंगी हो जिससे सरकार की छवि खराब हो और क्षेत्र की जनता को, दिल्ली की जनता को नुकसान हो। बिल्कुल, ये प्राकृतिक है। जहां तक रास्तों की बात है, और रास्ते इस बार ठीक है, बारिश हर वर्ष होती है और कई वर्षों से होती, आगे भी होती रहेगी। इस बार कभी ऐसा सुना था कि केदारनाथ में, बद्रीनाथ में क्या हुआ? लेकिन तो इस बार एक मौसम का भी आप जो हमारे मौसम विभाग के वैज्ञानिक हैं उनसे भी तर्क लीजिए। मेरा तो आपसे आग्रह है इस चैनल के माध्यम से भी उनको भी साथ जोड़िए। इस बार जो प्राकृतिक दिक्कत आई है सब्जियों को, बाढ़ से जो बाढ़ें आई हैं, जैसे हरियाणा से पानी छोड़ा गया, दिल्ली के आसपास बाढ़ आ गई। मेरा एक पॉइंट है, सरकार में आप 15 साल से आप बैठे हैं, पिछले 9 साल से आप केंद्र की सरकार चला रहे हैं, आज तक आपको मौसम वैज्ञानिक और पूरा सिस्टम ही नहीं पता चल पाया। आप बार बार आप एक केदारनाथ की जिक्र कर रहे हैं, पूरा देश जानता है, आज पूरा विश्व जानता है कि उसकी हालत जो हुई, हर कोई जानता था कि वो पीछे गांधी सरोवर है, वहां पानी भर गया, वहां से ही पानी निकल कर आया, उसे पक्का कर रहे थे। मगर ये चीजें अभी महंगाई को, चलिए हमारे साथ चलिए, कारण क्या है गौरव, टमाटर का रेट बढ़ गया, एक मिनट, तो शिमला के रास्ते अजय जी एक मिनट, हमारे साथ बलबीर सिंह भल्ला जी जुड़े हुए हैं, जो कि आजादपुर मंडी से ही जुड़े हुए हैं। बलबीर जी, आपसे हम जान लेते हैं क्या क्या कारण है कि इस तरीके से सब्जियां महंगी हो रही हैं। कभी आवक की दिक्कतें, आप लोग से बातचीत होती है, आप कहते हैं, कभी अब बारिश, बाढ़, ऐसा तो नहीं है कि बारिश इस साल सबसे ज्यादा हुई हो, इससे पहले भी कई बार हुई है, लेकिन महंगाई तो 12 महीने किसी ना किसी वजह से बढ़ी जाती है। नहीं, मंडी में तो इतने रेट नहीं है। मंडी में तो जो सब्जी नॉर्मल बिक रही है, जो यहाँ के लोग लाते हैं आपसे बाहर, उन्होंने काफी महंगाई कर रखी है। मंडी में तो टमाटर आज भी 30 रुपए 25 रुपए किलो बिका है, और ये सब भिंडी है, करेला है, 10-12 रुपए 15 रुपए किलो बिक रहे हैं वहां पे। तो ये तो जो आपके लोग दूर दूर से लेके आते हैं उन लोगों ने महंगा किया है। मंडी में कोई महंगी खास नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है बरसात से। जो जमुना की सब्जी थी वो जमुना आने से थोड़ा डूब गई है। किस तरह की सब्जी की बात आप कर रहे हैं? जमुना की सब्जी से मतलब क्या? हाँ, जमुना जो आसपास जो सब्जी इलाके थे दिल्ली के, वहां पे पानी पूरी आने से थोड़ा नुकसान तो हुआ है, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ा जितना आप कह रहे हो, इतना फर्क नहीं पड़ा। मंडी में माल आप जाके देखो, 10, 12, 15 रुपए 20 रुपए से कोई सब्जी ऊपर नहीं है, सब इससे नीचे बिक रही है। अच्छा, विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। विकास, आपने खुद मंडियों का दौरा किया है, वहां पर सच में क्या जिस तरीके से बलबीर जी बोल रहे हैं कि वहां पर इतनी महंगाई नहीं है, बल्कि थोक रेट में अगर खरीदें तो इतनी महंगी नहीं पड़ेगी, पर रिटेल में जब आप खरीदते हैं तो आपको महंगी पड़ती है?
शशांक, बिल्कुल सच है। अगर हम थोक मंडियों की बात करें तो ये एक बहुत कॉमन सी चीज़ है कि कोई भी चीज़ अगर हम थोक में खरीदेंगे तो उसकी कीमत निश्चित तौर पे कम होगी, और वही चीज़ अगर हम रिटेल में खरीदेंगे तो कीमतों में फर्क जरूर होता है। लेकिन अगर हम सब्जियों की बात करें, चूंकि ये बहुत जल्द खराब होने वाली चीज़ें हैं, तो जो सब्जी थोक मार्केट में होती है और थोक मार्केट से जब उसे राजधानी के दूसरे कोनों तक ले जाया जाता है तो वहां तक जाते जाते जो कीमतें हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर हम बात करें, जैसे कुछ सब्जियां हैं, जैसे टमाटर है, पालक है, मटर है, इनके रेट्स जो हैं वो इस डिफरेंस से भी कहीं ज्यादा बढ़ गए हैं, जो कि निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि ये जैसा किसानों की तरफ से ही बताया जा रहा है कि कुछ फसल जो है फसल भी खराब हुआ है। इसके अलावा जो यातायात है, यातायात भी अवरुद्ध हुआ है, जिसकी वजह से आवक कुछ कम हुई है। तो निश्चित तौर पे जो रिटेल मार्केट है, रिटेल मार्केट में सब्जियों के दाम काफी ज्यादा बढ़े हैं। जी, तो ऐसा भी नहीं गौरव खारी जी, ये महंगाई ऐसा नहीं है कि बारिश हो गई इस वजह से बढ़ गई। कभी कभी क्या होता है, स्टोरेज किया जाता है जानबूझकर, उसकी वजह से भी ये इंतजार किया जाता है। नहीं, जब कांग्रेस आई है, हर कोई ये, जब हम छोटे थे, छोटे से बड़े हो गए, हम सब जानते हैं कि कांग्रेस आती है कि खाओ और खाने दो। इनका सिस्टम ही इस काम पे चलता है, ये खुद भी खाते हैं और खाने देते हैं। आज पूरा का पूरा नहीं, मैं बीच में नहीं बोल रहा, मैं शशांक भाई 18 साल का था, हम स्कूल से कॉलेज में पहुंचे तो हम बाहर निकलते तो एक सड़क पे गुब्बारा, गाड़ियों के ऊपर गुब्बारे लगे रहते थे प्याज के, और एक प्याज की वजह से एक पूरी की पूरी भाजपा सरकार आज 15 साल से दिल्ली में नहीं आई। मगर आज मैं सोचता हूँ, अब मैं दिल्ली प्रदेश का मोर्चा अध्यक्ष हूँ, भाजपा ने महंगे किए थे। मैं आज ये मानता हूँ कि अब मैं गुब्बारे बनाने की सोच रहा हूँ। कई बार मैं सोचता हूँ टमाटर का बनाऊं, फिर सोचता हूँ भिंडी का बनाऊं, फिर सोचता हूँ प्याज का बनाऊं। आज पता नहीं किस सब्जी का प्याज, मुझे लगता है गाड़ियां कम पड़ जाएंगी, गुब्बारे कम पड़ जाएंगे। मगर सवाल यहाँ ये है अजय जी, सवाल यहाँ पर ये भी है कि ठीक है, महंगाई वाली बात जहां तक है, महंगाई की बात में राहत की बात होनी चाहिए। ये कह देना कि फला कारणों से फला महंगाई है, फला कारणों से फलानी चीज बढ़िया रेट ज्यादा है उसके, ये तो बात ठीक नहीं है। अगर ये बात सरकार की तरफ से हो तब की बात मैं कह रहा हूं। आप अजय जी, आपसे मैं जवाब लेना चाहूँ। खारी जी, शशांक जी, हाँ, आप खारी जी ने बोला कि कांग्रेस ने ऐसा किया, और 15 वर्ष पहले जब दिल्ली में विधानसभा में भाजपा थी, इन्होंने कहा कि प्याज के मुद्दों में जनता ने अस्वीकार किया, स्वीकार नहीं किया। तो इसका मतलब क्या इन्होंने, मेरा सवाल खारी जी से है कि प्याज के रेट इन्होंने बढ़ाए थे? सरकार कोई सी भी हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे राहत की बात करें ना, नहीं राहत की बात, शशांक जी, कोई भी सरकार नहीं चाहेगी। क्या भाजपा चाहती थी 15 वर्ष पहले कि प्याज महंगा करें? सत्ता हर बंदा चाहता है, सत्ता से उतरे क्यों? प्याज की वजह से। खारी जी ने कहा कि प्याज की वजह से हम लोगों ने नकार दिया। तो कोई भी, मैं ये इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं तो खारी जी के समर्थन में हूं कि प्याज के भाव बढ़े, प्याज के भाव बढ़े, लेकिन प्याज सरकार ने नहीं। अगर आप कहते हो कि सरकार प्याज ने बढ़ाए थे, लेकिन मैं ये कहने को तैयार हूं कि इस बार या 15 वर्षों में हमारी दिल्ली सरकार में जब से शीला दीक्षित जी हैं, हमने अपने आप नहीं बढ़ाए। हो सकता है कि आपके टाइम में प्याज महंगा कर दियो, हमारे टाइम में ऐसी कोई पॉलिसी राहत की बात क्यों नहीं है? राहत आएगी कहां से? सारे के सारे ऑर्डर्स इनके हैं, जो अभी खुद ही कह रहे हैं हमारे बल्ला जी, जो रेट मार्केट में होता है, जो रेट किसान के पास, किसान तो अब भी गरीब का गरीब है, किसान के पास से निकली चीज मंडी में कुछ और रेट हो जाती है और मार्केट तक पहुंचते पहुंचते बलबीर जी से हम ये जवाब देंगे। ऐसा कौन सा सेगमेंट गौरव जी, एक मिनट, बलबीर जी, यही बात है, जो बिचौलियों की वजह से ही क्या सच में महंगाई बढ़ रही है? मंडियों में आप कह रहे हैं उतने रेट नहीं है जितने सब्जी की छोटी दुकानों पर हैं, तो क्या हम ये माने कि जो बिचौलिए हैं बीच में, उसकी वजह से ना तो किसानों को फायदा हो रहा है, सही रेट मिल पा रहा है, ना ही जो ग्राहक है खरीदने वाला उसे कम दाम पे या उचित दाम पे वो सब्जी खरीद पा रहा है या कोई भी सामान खरीद पा रहा है? नहीं, मंडी से तो जो सामान हमारे पास किसान लेके आते हैं, हम उसका ऑप्शन करते हैं, उसको तो ठीक है, उसको फिर जो दुकानदार लेके आएगा वो किराया लगाएगा, मजदूरी देगा, ट्रक का किराया, उसने अपना खर्चा भी निकालना है, वो कहां से निकालेगा? वो सब उस सब्जी से निकालेगा। जो मंडी सब्जी 10-12 रुपए किलो बिक रही है, भिंडी है, करेला है, सब इस बार बिक रहा है, प्याज है 15-16 रुपए, 18 रुपए प्याज बिक रहा है, आलू 10-12 रुपए किलो बिक रहा है, पर मिल नहीं रहा है। जो लोग मिल रहा है, मंडी होगा, मंडी सब कुछ मिल रहा है, लेकिन वो अब जो वहां से लेके आएगा सामान,
वो बेचारा क्या करे, आप वो रोटी नहीं खाएगा वो। हाँ। उसको भी पैसा चाहिए, 400-500 रुपया रोज का चाहिए, उसको भी लेबर चाहिए, ट्रक का भाड़ा चाहिए, वो सारा सब्जी से निकालेगा। बलबीर जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ बिल्कुल। जो भी रिटेलर्स हैं, होलसेल में जो माल सस्ता मिलता है, आपने कहा कि आज भी रेट वही है। सरकार ने बिल्कुल रेट नहीं बढ़ाए, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि सरकार सब्जी के रेट बढ़ाए और अपनी बुराई मोल ले। कोई तो क्या ऐसी सरकार हो तो यहाँ ये सवाल है, तो क्या ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए? क्योंकि महंगाई कह देना कि किसी कारण से महंगाई बढ़ गई, ये तो आम आदमी के साथ धोखा हुआ। एक ब्रेक ले रहे हैं यहां पर और इसी पर जवाब लेंगे ब्रेक के बाद।